चुनाव से पहले बिहार गर्म हो चुका है। प्रदेश के चारों तरफ चुनाव को लेकर जहां पक्ष विपक्ष के नेता यात्रा संवाद कर रहे हैं, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता और वोटर को खुश करने को लेकर महिला, छात्र, युवा न जाने कितनों को समेटने को लेकर योजनाओं की बारिश कर रहे हैं, वहीं एक खास समुदाय के अभ्यर्थी सड़कों पर अपनी पुरानी मांगों को लेकर सड़क से लेकर कार्यालय तक दर दर की ठोकरें खाकर जहर खाने को मजबूर हो रहे हैं। ताजा मामला पटना से है, जहां उर्दू टीईटी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय का घेराव कर हाथ में जहर की शीशी लेकर मर मिटने को आतुर हैं। देखिए पटना से ये ताजा रिपोर्ट, जहां मौजूद है पटना संवाददाता अमलेश आनंद। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए उर्दू शिक्षक, तमाम उर्दू शिक्षक जो है टीआरई वाले, वो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के समीप, और देख सकते हैं कि यहाँ जो इनकी मांगे हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग का रिजल्ट मांगे। रिजल्ट हम लोग का 2013 में एग्ज़ाम हुआ था उर्दू टीईटी का, लेकिन आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उसी रिजल्ट को मांग को लेकर के हम लोग जो है ना धरना प्रदर्शन पे जदयू कार्यालय के सामने बैठे हैं। देखिए जिस तरह से अभी अरे 10 साल से उर्दू टीईटी का रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ। पास करके मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में मुस्लिम समझकर 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया। ये कौन सा मसला है? ये क्या बात है? ये क्यों नहीं अभी तक क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी दर्जन भर आश्वासन दिए हैं, और आश्वासन देने के बाद भी आज तक के उर्दू टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। क्या बात है? क्या बात है? अगर 10 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो 10वां दिन जेडीयू कार्यालय के गेट पर पूरे बिहार के लोग आत्महत्या करेंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या हो रहा है? हम लोग को रिजल्ट दीजिए सर। हम लोग को जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक यहीं पर बैठेंगे। क्या होगा? नहीं मानेगा तो? क्यों नहीं मानेंगे? सबका काम हो रहा, मेरा भी काम होगा, ये विश्वास है। ये हाथ में क्या लेके रखा है? ये पॉइजन है, नहीं देंगे तो हम लोग यहीं पे पॉइजन खाकर आत्मदाह करेंगे। एकदम ऐसे दर भटक घुट घुट के मरने से अच्छा एक बार मर जाएंगे। जहर खा लेंगे? जहर खाएंगे? क्या करेंगे? वही ऑप्शन ही बच रहा। घुट के मरने से बेहतर है एक ही बच ही रहा है, यहीं पे मरेंगे। घुट के मरने से अच्छा है कि एक ही दफा खत्म हो जाए। जब नीतीश कुमार जी रिजल्ट पास कर ही नहीं रहे तो क्या करेंगे हम लोग? 12 साल से एक ही इंतजार करके थक गए हैं। रिजल्ट अब जारी होगा, अब जारी होगा, अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। देखिए नीतीश कुमार को यहाँ माला पहना करके बैठाया गया है। आप देख सकते हैं ये एक नया जो तरीका है, इस तरीका को बनाया गया है, और ये तमाम लोग ये बताना चाह रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि नीतीश बाबू हमारी मांगे को मान लें। देखिए पैर पे गिर रहे हैं, नीतीश बाबू के पैर पे गिर रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। तो जैसा कि देख रहे हैं पुलिस पदाधिकारी की भी तैनाती है, और ये उर्दू शिक्षक टीआरई वाले जो हैं, ये तमाम लोग जो है ये जहर लेकर के हाथ में बैठे हुए हैं, और कहना है इनका कि अगर हमारी बहाली नहीं करते हैं तो हम जहर खा के अपनी जान दे देंगे। आप देख सकते हैं पटना में एक नया ये आंदोलन है उर्दू शिक्षक का, और उर्दू शिक्षकों का जो मानना है इस उर्दू टीईटी का जो रिज़ल्ट जारी करने की बात है, रिज़ल्ट जारी करने को लेकर के यहाँ
जदयू के कार्यालय पर ये लोग धरना पर आए हुए हैं। हम लोग का एग्ज़ाम 2013 में हुआ था, उर्दू बंगला स्पेशल टीटी के नाम से। तो वो एग्ज़ाम जो हुआ 2013 में, उसका 3 रिज़ल्ट आया। पहला रिज़ल्ट, दूसरा रिज़ल्ट, तीसरा रिज़ल्ट। तो पहला रिज़ल्ट में जो क्वालिफाई किया, उसके बाद सरकार ने ये कहा कि इसमें तकनीकी ख़राबी की वजह से जो है कुछ क्वेश्चन गलत है, सबको नंबर दिया जाएगा। सरकार जो है सबको नंबर दिया। 13 नंबर के नाम पर किसी को 5, किसी को 7, किसी को 2 मिला। उसके बाद फिर जो है कुछ 12,000 अभ्यर्थी जो पास हुए, लेकिन तीसरे रिज़ल्ट में सबको फेल कर दिया गया। उसमें से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी निकले जो पहला रिज़ल्ट में भी पास था। तो सरकार से हम चाहते हैं कि जितने अभ्यर्थियों को आप फिर से पास करने के बाद फेल किए हैं, आप उसको जो है क्वालिफाई कीजिए। जैसे आप औरों के साथ इंसाफ करते हैं, हम लोगों के साथ भी इंसाफ कीजिए। सरकार से सरकार ने जब फेल कर दिया तो वो फिर पास कैसे करेंगे? कौन? सवाल ही गलत था उसमें। और नीतीश कुमार ने कहा भी है, नीतीश कुमार कहा भी है कि आप लोगों को इंसाफ दिया जाएगा। बताना चाह रहे हैं आप लोग? बताना 12 साल से जो लोग परेशान हैं उर्दू बंगला टी स्पेशल वाले, तो उसमें सवाल 5 गलत था। तो जो लोग पहले 13 में एग्ज़ाम दिए थे, 14 में रिजल्ट हुआ था, तो उसमें ग्रेस मार्क दे करके और अभ्यर्थी को पास किया गया। वही अभ्यर्थी लोग हैं 12,000। तो उन लोग को नीतीश कुमार बार 10 साल से आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थी को पास भी किया था। हाँ, उसको ज्वाइनिंग हुआ। हाँ, फिर उनको भी फेल कर दिया गया। उसमें से भी कुछ को फेल कर दिया गया। जो पास किया था जी, उसको फेल 3 बार रिजल्ट निकला है। हाँ। पहले में जो पास हुए उनका ज्वाइनिंग हुआ। हाँ। उसके बाद कुछ को फेल कर दिया गया। हाँ। फिर दोबारा ग्रेस मार्क, जो सवाल गलत था उसमें ग्रेस मार्क मिला, तो फिर और को पास किया गया। करके बैठे हुए हैं आप लोग, क्या बात है? हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हम 2013 से भटक रहे हैं, इसलिए हम अपनी मांग को पूरी करने के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम उम्मीद लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरी करेंगे। क्या मांग रखे हैं आप लोग? हम अपना रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। कौन सा रिजल्ट? 2013 में उर्दू बंगला स्पेशल टीटी का रिजल्ट निकला था, उसी की मांग कर रहे हैं। कुछ रिजल्ट दिया भी गया था, कुछ दिया गया था, कुछ तकनीकी खराबी का हवाला दे करके 12,000 लोगों को फेल कर दिया गया था। रिजल्ट हम लोग को दे दिया गया था। हाँ। हम लोग के पास सारा ये है, सर्टिफिकेट है। हाँ। लेकिन ज्वाइनिंग नहीं किया। ज्वाइनिंग करने ही वाले थे कि यहाँ हम लोग को फेल कर दिया गया। फेल कर दिया गया। तकनीकी कुछ हवाला देकर में फिर से रिजल्ट आया फेल का। हाँ, फेल का फिर रिजल्ट दे दिया। तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रिजल्ट दिया जाए दोबारा। हम लोग का एज रिलैक्सेशन है, 10 साल की मांग है। अगर उम्र सीमा में तैयारी 4 में 10 साल की अगर छूट नहीं मिलती है तो हम लोग लगभग 70,000 लोग कैंडिडेट हैं और हम लोग के मतदाता लगभग 5 लाख हैं। अगर नीतीश कुमार जी मानिए हम लोग को एज में 10 साल की छूट नहीं मिलता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे और नीतीश कुमार जी को मानिए 0 पर आउट कर देंगे। हम लोग लगभग 70-80 हज़ार हैं। हम लोग का वोट 10 लाख है। हम लोग का बाल बच्चा परिवार का वोट 10 लाख है। अगर हम लोग का छूट नहीं एज में मिलता है तो नियमावली में संशोधन करके 10 साल के नियमावली था वो चेंज नहीं होना चाहिए। नियमावली बार चेंज होती रहती है बिहार सरकार की, ये बहुत गलत वो है। और ये स्टेट के लिए 2011 के बाद 10+2 की एग्जाम ही नहीं हुआ, 2023 से शुरू हुआ। जो बीपीएससी लागू कर दिया, एज रिलैक्सेशन करके कम कर दिया और जो अधिक उम्र वाले हैं वो वंचित रह गए। तो एग्जाम फिर से लिया जाए। स्टेट का भी हुआ, Tier 4 का स्टेट के लिए बहुत सारे युवा हैं जो वंचित हैं, फिर से स्टेट में उसमें रिलैक्सेशन चाहिए। ये चीज़ ध्यान में स्टेट के लेकर के रिलैक्सेशन चाहिए। ये तमाम चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ जिस तरह से ये बैठे हुए हैं। आज जो है हमारे बिहार का लड़का जो है, हम लोग 10 वर्ष का छूट मांगना चाहते हैं TRE 4 में। हम लोगों को कहना है कि 2011 के बाद आप एक बार 2019 में लिए थे और 19 के बाद आप जो है सो वो भी 19 में 9-10 का लिए थे, सब विषय का नहीं लिए थे STT। तो हम लोगों को कहना, उसके बाद 10+2 का 2023 में लिया गया था। हम लोगों को कहना है कि 10-10 वर्ष 12 वर्ष के बाद आप STT
टीईटी लेते हैं, यह तो सरकार की शिथिलता है। तो छात्र लोग इस पर क्यों भोगे? छात्र लोगों को आप टीआरई 4 में जो आप 37 वर्ष कर दिए हैं, काहे कर दिए? आप 10 वर्ष छूट दे करके 47 वर्ष किया जाए और हम लोगों को मौका दिया जाए ताकि हम अपना संवार सके अपना जीवन। कहने का मतलब है हम लोगों को 10 वर्ष एज में छूट चाहिए। मात्र एक ही मांग है, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, 10 वर्ष का छूट दिया जाए। साथी कह रहे हैं कि हम लोग को फेल कर दिया गया था, उसके लिए देखिए सबसे पहले एग्जाम जो लिया गया उसमें कोई इनका जो है बंदरबाट कर दिया सीट तो दूसरे स्टेट को आपने दे दिया प्रधानमंत्री के बनने के ख्वाब में। अच्छा अब एबरा 2 मिसाइल लगा हुआ है, हम लोग मान लीजिए कि 1 महीना 2 महीना 5 साल 10 साल से छट रहे हैं, तो आपके वजह से न छट रहे हैं। आप 3 लाख की बहाली एक बार में लिए, एक बार में 3 लाख की बहाली आप ले लिए ना टीचर का। आज 2011 के बाद आपने 2023 में स्टेट का एग्जाम लिया, कहाँ का इंसाफी है? तब तक मेरा एज बैठा रहेगा कि एज चला जाएगा? 12 साल का गैप है। हम तो मुख्य यहाँ से भगा दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे? हम लोग अपनी मांग रख रहे हैं सर। जिस तरह सब लोग को किया जा रहा है, डोमिसाइल हल हो सकता है, तमाम तरह के मानदेय बढ़ा दिए हैं, तो हम लोग से क्या दुश्मनी हो सकती है? आप स्टेट करवा रहे हैं तो हम लोग तो मुख्य मांग यही है कि बस हम लोग को 10 वर्ष की छूट दी जाए टीआरई 4 में बस अपीयर होने के लिए। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।